students. Today we are going to start the chapter Microorganisms, Friend and Foe. इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसकी जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलेगी. हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशन इनकी हमारे साथ क्या ख़राब से ख़राब कर सकते हैं और हमारे लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं. क्या इनके उपयोग से हम कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, मेडिकल बायोलॉजी में इनका क्या रोल है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इनका क्या रोल है. आइए इन सब की जानकारी लेते हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. तो सबसे पहले ये बात कर ली जाए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. इन्हें फ्रेंड भी कहते हैं और ये हमारे लिए फो भी हैं, यानी ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और हमारे लिए ख़राब भी हैं. कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम और आप अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को देखते हैं. We are surrounded by the different types of animals and plants. Do all they look like same? The answer is exactly the no. सारे एनिमल और सारे प्लांट एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग सबका इम्पोर्टेंस है, सब अलग अलग तरह के फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, सब में अलग अलग तरह का फ्लावर निकलता है, अलग अलग तरह के सीड बनते हैं और अलग अलग तरीके से उपयोग में आते हैं. राइट? जिस तरह से हम अलग अलग तरीके के एनिमल अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं, लाइक काउज, लाइक बफेलो, लाइक डॉग, कैट एटसेट्रा. ये कुछ बड़े हैं जो हमें देख पाते हैं आसानी से. इवन वी कैन सी सम ऑफ द एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाई, इवन वी कैन सी मॉस्किटो, इवन वी कैन सी एंड एक छोटी सी चींटी भी आप देख पाते हैं. उसी तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे लंबे हैं. बहुत सारे ट्रीज इतने बड़े साइज के हैं कि आप कुछ कहने ही नहीं, आराम से दिख रहे हैं. कुछ एनिमल, कुछ प्लांट्स छोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें आँखों से देखा जा सकता है. तो ऐसी ही कैटेगरी कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म की होती है जो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं, एवरेज से भी छोटे, यानी जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं. द ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen by our naked eyes, they are actually regarded as the microorganisms. ये इतने छोटे हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है microorganisms. So let's define what is actually the definition of microorganism. The organisms which are very small and which cannot be seen naked eyes. The organisms which are very small and which cannot be seen by your naked eyes are known as microorganisms. Why they are microorganisms? Because they are very tiny. They are tiny, बहुत छोटे हैं ये. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते तो उन्हें देखते कैसे हैं फिर, और ये बता कैसे पाते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी का है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी का है, इसका नाम ये है और उसका नाम कुछ और है.
How? Yes. The microorganisms can be seen by using magnifying device. और ये मैग्नीफाइंग डिवाइस क्या हो सकता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है। और एग्जाम्पल अगर हम ले मैग्नीफाइंग डिवाइस का, तो वी कैन राइट एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप is used to see microorganisms. हैंड लेंस भी यूज करते हैं, बट प्रॉपर रिजल्ट के लिए माइक्रोस्कोप, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हो, उसके हेल्प्स के थ्रू हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एक बात तो क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे या किसी भी मैग्नीफाइंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं लाइक फंगस, ब्रेड मोल्ड जो लगा है, वो हमें दिखता तो है, उसको ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ब्रेड पे दिख जाता है, बट उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती ही है या मैग्नीफाइंग डिवाइस की जरूरत पड़ती ही है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते विदाउट एडेड आइज, तो इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हमारे लिए ये यूजफुल भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। इसीलिए इनको फ्रेंड एंड फो की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस के किस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसकी भी बात कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली बायोलॉजी which deals with the study of microorganisms is known as microbiology. Science which deals with the study of microorganisms is known as microbiology. So, the branch of science which deals with the study of microorganism is known as biology. और ऐसे व्यक्ति जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सो द साइंटिस्ट who study about microorganisms are known as microbiologists.
तो हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप में एक्चुअली मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज़ को काफ़ी बड़ा कर देते हैं, जिससे उनके बारे में पढ़ पाना काफ़ी आसान होता है। साइंस की वो ब्रांच जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिसमें की जाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। एंड साइंटिस्ट or the person who actually study about the microorganisms, they are called as the microbiologists. कोई भी पर्सन हो सकता है, साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति जिसने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी बताई, जो उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?